जय हिंद दोस्तों आप सभी का स्वागत है ओनली स्मार्ट ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों इस वीडियो में नवंबर महीने का संपूर्ण निचोड़ करंट से पे पढ़ने वाले हैं जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो चलिए पहला प्रश्न से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किस राज्य में पोस्ट हार्वेस्ट सेंटर और रूरल कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो पोस्ट हार्वेस्ट सेंटर और रूरल कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन त्रिपुरा राज्य में किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसे फिक्की द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शंस राजेंद्र पावर को फिक्की के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है किसने अपनी नई पुस्तक नाउ यू ब्रीथ का विमोचन किया है? नाउ यू ब्रीथ का विमोचन जो कि हाल ही में राखी कपूर ने किए हैं। इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि सीडीपी की जलवायु कार्यवाही सूची में शीर्ष पर रहने वाली पहली एशियाई यानी कि पहली दक्षिण एशियाई शहर कौन सा बना है? तो ऑप्शंस मुंबई शहर बन गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा कि मुंबई शहर दोस्तों सीडीपी की जलवायु कार्यवाही सूची में शीर्ष पर रहने वाली पहली दक्षिण एशियाई शहर जो कि मुंबई बन गई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि अनवर इब्राहिम ने किस देश के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो अनवर इब्राहिम जो कि मलेशिया के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। दोस्तों ये सही प्रश्न आपके एग्जाम से संबंधित हेल्पफुल और महत्वपूर्ण लग रहा है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिया करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय कंपनी ने हाल ही में बिसलेरी को 7,000 करोड़ रुपए में खरीदने की घोषणा की है? तो ऑप्शंस टाटा कंपनी ने हाल ही में जो कि बिसलेरी कंपनी को 7,000 करोड़ रुपए में खरीदने की घोषणा की है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? देखिए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 8वें नंबर पर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न कि किसने हाल ही में फार्मूला 1 रेसिंग से संन्यास लिया है? तो ऑप्शंस सेबेस्टियन वेटल ने जो कि हाल ही में फार्मूला 1 रेसिंग के खिलाड़ी थे, यह हाल ही में संन्यास के लिए घोषणा की है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में राजस्थान का कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो ऑप्शंस झुंझुनू जिला जो कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत जो कि राजस्थान का जो कि सबसे शीर्ष पर जिला झुंझुनू जिला रहा था। इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न किसने खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाले? तो खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग के सीईओ के रूप में जो कि विनीत कुमार कार्यभार संभाले हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर सीवी आनंद बोस को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर सीवी आनंद बोस पश्चिम बंगाल राज्य के नए राज्यपाल गवर्नर के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसे संयुक्त राष्ट्र के द्वारा सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया? तो ऑप्शंस पूर्णिमा देवी बर्मन को जो कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो देखिए भारतीय सेना के द्वारा दक्षिण पश्चिमी कमान के द्वारा जो कि शत्रुनाश अभ्यास राजस्थान में आयोजित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि
किस राज्य की क्रिकेटवादी टीम ने T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का ट्रॉफी जीता है? तो ऑप्शंस हरियाणा के क्रिकेटवादी टीम ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है किसे जयपुर फूड यूएसए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जयपुर फूड यूएसए पुरस्कार से जो कि दानिश मंजूर को सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसे नेपाल का नया प्रधानमंत्री चुना गया? तो नेपाल देश का नया प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा को चुना गया था। इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस खिलाड़ी ने छठा एटीपी फाइनल खिताब जीता है? तो ऑप्शंस नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच ने जो कि छठा एटीपी फाइनल का खिताब अपने नाम कर लिए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 22वें फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का आगाज कहाँ हुआ है? तो 22वां फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का आगाज हाल ही में कतर में हुआ था। इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसे हाल ही में सुमित्रा चतराम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सुमित्रा चतराम पुरस्कार से उम्मा शर्मा को हाल ही में सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि बंडारू विल्सन बाबू किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो बंडारी विल्सन बाबू जो कि कोमोरोस में भारत के नए राजदूत बने हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस देश ने हसोंग 17 या मोस्टर मिसाइल लॉन्च किया है? तो ऑप्शंस उत्तर कोरिया ने जो कि हसोंग 17 या मोस्टर मिसाइल हाल ही में लॉन्च किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ऑप्शंस गोवा में शुरू हुआ है 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसे भारतीय निर्वाचन आयोग के नए चुनाव आयुक्त बनाया गया है? तो ऑप्शंस अरुण गोयल को जो कि भारतीय निर्वाचन आयोग के नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल शिक्षक के रूप में चुने गए? तो ऑप्शंस कर्नाटक राज्य में 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल चुने गए थे। इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई है? तो स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति नताशा फर्क-मुसर को चुना गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसे इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 से चिरंजीवी को सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि मनिका बात्रा ने एशियाई कप टेबल टेनिस में कौन सा पदक जीता है? तो हाल ही में मनिका बात्रा ने एशिया कप टेबल टेनिस में कांस्य पदक जीते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया है? तो ऑप्शंस उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश ने 5वीं द्विपक्षीय साइबर नीति वार्ता नई दिल्ली में आयोजित किया है? तो भारत और किस देश ने? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि नौवीं टेलीविजन ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो नौवीं टेलीविजन के नए ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसे हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गांधी मंडेला पुरस्कार से जो कि दलाई लामा को हाल ही में सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर डी रहेगा।
अगला प्रश्न है कि इसरो ने पहले निजी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कहाँ किया है? तो ऑप्शन श्रीहरिकोटा में। श्रीहरिकोटा में इसरो ने पहले निजी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण यानी कि परीक्षण किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने दुनिया के पहले ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू किया? तो ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश राज्य ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इंडियन एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड किसने जीता है? तो ऑप्शन हरियाणा राज्य ने जीता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। हरियाणा राज्य ने इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड 2022 यानी कि जीता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसे सत्याजीत रे लाइफ टाइम पुरस्कार मिला है? तो ऑप्शन कार्लोस सौरा को जो कि सत्याजीत रे लाइफ टाइम पुरस्कार मिला है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर प्रणव आनंद बने। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अच्छा, यह पूछे कि आपसे अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बताए कि भारत के 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो वी प्रणव। भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद। यह तीनों प्रश्न ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ऑप्शन धनराज परिमल नाथवानी को। धनराज परिमल नाथवानी को गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष चुना गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसने हाल ही में MTV यूरोप म्यूजिक अवार्ड 2022 में 4 पुरस्कार जीता है? तो MTV यूरोप अवार्ड 2022 में जो कि 4 पुरस्कार टेलर स्टीफर्ट ने जीता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि अपूर्व श्रीवास्तव को किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नामित किया गया? तो अपूर्व श्रीवास्तव स्लोवाक गणराज्य में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है किस बॉलीवुड अभिनेता को ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किस बॉलीवुड अभिनेता को? तो ऑप्शन शाहरुख खान को जो कि हाल ही में ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित किए गए। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। दोस्तों, नवंबर महीने के संपूर्ण 40 प्रश्न को कवर किया है इस वीडियो को, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों तैयारी करते हैं तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पर आप पहले विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।